इस मढ़े में जब आंधी आती है, मढ़ा गिरता है, उसमें दबकर मौत हो जाती है। जो औरत मरी है क्या उसको लौटा कर उसकी जान दे देंगे? तूफान आंधी जब आता है तो ये खासकर जो गरीब और मजलूम होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उन्हीं पर ही कहर बरपा बनती है। कुछ हो जाता है बोलते हैं कटवा लो, तो कहते हैं एक झापड़ मारेंगे बस ठीक जाओगे। गरीब का एक सपना होता है कि एक घर होगा, एक मकान होगा, एक आशियाना होगा, लेकिन सोचिए क्या मजबूरी रहती है कि एक गरीब मिट्टी का और ईंटे का मिक्सर करके एक झोपड़ा बनाता है, उस झोपड़े में रहता है। बीते दिन एक ऐसी आंधी तूफान आती है जो सुल्तानपुर में कई जगह बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं में एक मकान ये है जहां पर आप देखेंगे यहाँ महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है। एक महज 8 साल की बच्ची जो भी पढ़ रही थी, लिख रही थी, जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, जिस उम्र में लोग जाते हैं बगीचे में आंधी तूफान में आम बीनते हैं, जब ये आंधी आती है तो उसका मकान, उसका छप्पर, उसका झोपड़ा गिर जाता है, उसके अंदर दब के उसकी मौत हो जाती है। ये वो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार की महिलाएं, वो माता जी हैं। ये लोग बैठी हुई हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम बा आपके? गुड़िया। ये घटना कब हुई है? कल 3 बजे। कहाँ थे आप लोग? खेते में रही ना, हटावत रही ना, इनका कहीं पकड़े बस वही में दवाई गई हुई। आपके सामने ही वो छप्पर गिरा? ये झोपड़ा जहाँ पर बना था, ये छप्पर जहाँ पे बना था, जहाँ पर लोग रहते थे। अभी हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन ये उनका मकान है गांव के अंदर, जहाँ पर अभी देख रहे होंगे इस साइड, अगर कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बहुत सारी गांव की महिलाएं हैं, रिश्तेदार नातेदार जो यहाँ पर आए हुए हैं शोक व्यक्त करने के लिए। और आप देखेंगे सभी यहाँ पर एकदम स्तब्ध बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि रो रो कर इनके जो आंखों के आंसू हैं वो सूख चुके हैं। ये माँ हैं, ये दादी हैं, ये इनके छोटे छोटे उस बेटी की, उस बिटिया की बहन भाई हैं जो इस दुनिया से चली गई है। चली गई रानिया, अरे हमारी रानिया। क्या नाम था बच्ची का? महिमा। महिमा। किस क्लास में थी बच्ची? 2 में पढ़त रही। अरे हमारी रानिया। वहाँ पर आप लोग झोपड़ा बना के क्यों रहते थे? रात रही नहीं। मतलब कोई खास वजह थी या फिर वैसे ही खेती बाड़ी रही, वहीं रात रही, बनवत खात रही नहीं, अपन खेत के दाल लेके वहीं रात रही नहीं। अरे मोरी माई। दाल वाल गिरा था या फिर वैसे कैसे? अपने आने छपरा उल्टे खा पावा लेके गिर पड़ी। मेरी माई। उसी के नीचे वो बेटी दब गई। कौन सी क्लास में थी बच्ची? 2 में पढ़त रही। अरे मेरी मैया, रानिया तो चली गई। क्या नाम है आपकी दादी? राम कुमारी। राम कुमारी। हाँ। आपके पोती रही? हाँ, माँ पोती रही। हम पोती रही, हमका बहुत सारा रहा, सबके ऊपर मरे आदमी नहीं ना। 3 औलाद है, तीनों जन कमात खाता है। हाँ, उन्हीं सबके ऊपर हम रही न है। हाँ, माँ बच्चा। आप कहाँ नहीं कल? कल हुआ से भाग के यहीं कहीं आई न, थोड़ी भूसा रहा हटावे का, तो वही हटावे लागी न। फिर हिया गिरी डाँड़, हिया बच गए, सब जने कुल गनन दबाए से भाग गए अंदर का। वो तने चिल्लाते नहीं, कहीं अम्मा महिमा खत्म हो गई, भाग के गई नुआ देखी था हमारे लड़कन लेके भागे हैं। हाँ, अस्पताल का लेके गए हैं पारा का। पारा में जान टूट गवा है, तो लेके घरे आई है, तो तने भी आई गए पुलिस। हाँ, तो कहें कि इनका चिल घर लेके चलो, तो हम कहें हमका रुपया नहीं चाहिए, हमका बच्चा हमारा चाहिए, माँ बच्चा मर गए, रुपया हमका नहीं चाहिए। फिर गांव वाले प्रधान कहें कि नहीं, तो पुलिस कहे कि ये सहाय और कौन केहू आ जाए, केहू आ जाए तो ऐसे कर जाए, तीनों लड़कन का करबो, फिर से खनई है तो गेदारन हमार कहे अम्मा चलो जाए दियो, तो लेके गए हैं। अरे उनको जाने दीजिए, वो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। जिनको दर्द इनको हो रहा होगा ना,
शायदन है वो किसी और को हो, क्योंकि वो बच्ची की जो पीड़ा होती है वो एक माँ ही बता सकती है। हम सबकी, आपकी भी माता हैं और सबको पता होगा कि जब जो महिलाएं होंगी उनको पता होगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो थोड़ा बहुत भी साइंस जानते होंगे, मेडिकल पढ़े होंगे, कहते हैं जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ को जो पीड़ा होती है वो ऐसा होता है कि जैसे 2 बार जान निकल गई हो। इतनी पीड़ा झेलने के बाद जब घर में खुशी आती है, चाहे लक्ष्मी के रूप में या फिर दीपक के रूप में, और भगवान का ये निज़ाम कहें, कुदरत का निज़ाम कहें, भगवान की मर्जी कहें कि ये तेज तूफान आंधी जब आता है तो ये खासकर जो गरीब और मजलूम होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उन्हीं पर ही कहर बरपा बनती है। अगर ये आज अमीर होते, इनका भी आलीशान घर बना हुआ होता तो ये झोपड़े में क्यों रहते, और झोपड़ा इनके ऊपर क्यों गिरता। बहुत से लोग आएंगे, इन्हें समझाएंगे शांत हो जाइए, मत रोइए, लेकिन सोचिए गरीब के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। उसका वो एक ही सहारा है कि जब वो रोएगा तो उसका मन हल्का होगा। अच्छा, बिटिया खाना ना खाए रही है? खाए रही 2 बजे खाना खाए रही। अरे हमारी मैया। अभी हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर ये इनका छप्पर था, जहाँ पर वो बिटिया उस छप्पर के नीचे या फिर कहें उस पावे के नीचे पावा गिरने की वजह से वो दब जाती है। अच्छा, जब वो कहीं लेके आए हैं, घरे लेके आते हैं तो जान रही अस्पताल लेके गए के साथ चलते हैं जंदा स्टोइन पर गरम रान लेके गए, खत्म हो गई अस्पताल में। अब बहन बिटिया कहाँ है? बिटिया को लेके गए, बहन हुआ लेके मट्टी दिए। मिट्टी दी। मिट्टी कहाँ पर होती है? यहीं बगल यहाँ है शमशान घाट। क्या कह रही हैं? खड़ी हो जाइए। जहाँ पे छप्पर गिरा था, जहाँ पे छप्पर गिरा था, छप्पर के नहीं थोड़ी देर दूर में नहीं कहा थे उसी की मिट्टी हुई है। यहाँ से कितना दूर है जहाँ पर छप्पर गिरा था? यहाँ से थोड़ी दूर है, एक गांव के नहीं बाहर में है। हाँ, सोचिए दोस्तों क्या विपदा इस घर पर आई है। यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं को जूम लगा हुआ है। हम चलेंगे वहाँ पर और वहाँ पर चल के, क्या कह रही हैं? मैं बोल रही हूँ वहाँ पे जाके चलो देख लो। चल रहे हैं, वहीं पे चलेंगे, वहीं पे चलेंगे। आइए, क्यों नहीं बताइए, इसको छोड़ दीजिए, से बोलिए। ये देखिए, ये जो पेड़ है, हाँ। ये सब डर है ना, इसको कटवाना है तो कैसे कटेगा? ये आप लोग मीडियम डालेंगे तभी कटेगा। और इधर भेजिए। कौन नहीं कटा रहा इसको? जिनका पेड़ है। किसका पेड़ है? अरे हम बता रहे हैं उनका भी नाम। हाँ। देखिए, एक पेड़ ये है, इस हाँ। पे रुका है। हाँ। एक और इस पे रुका है, नहीं ये पूरा घर चला जाता है। और ये देखिए, एक पेड़ ये है। हाँ। जब हवा चलती है, हाँ। आंधी तूफान जब भी चलती है तो हमारे ये थोड़े से जानवर हैं। और ये देखो 3 बारी हमारी ये गिर चुकी है। ये आपका मकान है? ये हमारा मकान है, ये 3 बारी गिरा है। और ये देखिए, इस पे डांड गिरी है, ये भी गिर चुका है। फिर हम जब आंधी चलती है, इनको 3 साल से बोल रहा हूँ कटवाने के लिए, बोलते हैं खेत खाली हो, खेत खाली हो। खेत खाली होता है तो भूल जाते हैं। आप ना चाचा काम कीजिए, आप जितने लोग हैं, यहाँ पर पुलिस आई थी, हाँ, एप्लीकेशन लिखिए, वन विभाग में जाइए, वहाँ दीजिए। अगर वहाँ ना मिले तो अपने थाने पे जाइए और उनको बताइए कि अगर ये पेड़ गिरता है इसको कटवा दीजिए। अगर मेरे घर मकान पे गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? खेत वाले की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता हो, आज ही के दिन जो बीता दिन गया हुआ है, अभी हम लोग न्यूज़ कवर करके आ रहे हैं दाऊदपुर में, वहाँ पर घर के सामने उसका जामुन का पेड़ था। उस पेड़ को कटने के लिए वो लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, पेड़ नहीं कटा। लेकिन कल हुआ क्या, एक डाढ़ टूट कर गिरती है। उस घर की मालकिन जो थी वो बकरी खोलकर साइड कर रही थी, वो डाढ़ उसके सर पर गिरती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कोई हादसा हो जाएगा तब सरकार या प्रशासन या जो वन विभाग के अधिकारी ये काम करेंगे, या जिनका खेत है वो लोग क्या ये आसरा रख रहे हैं कि जब तक कोई इसमें किसी की हताहत नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी, तब तक ये पेड़ नहीं कटेगा? ये पेड़ किसका है? ये नावेद गुड्डू का है। ये जब कुछ करते हैं ना तो घूस पैसा दे देते हैं सरकार को, वो एप्लीकेशन डालते हैं तभी भी पैसे दे देते हैं, बस हो जाता है उनका काम। फिर ये कटने के लिए होते ही नहीं है, कोई आता भी नहीं है, ना देखने के लिए ना कुछ भी। कुछ हो जाता है बोलते हैं कटवा लो, तो कहते हैं एक झापड़ मारेंगे बस ठीक जाओगे। वो इनको कहे थे, कहें एक झापड़ मारेंगे बस आप सुधर जाओगे। आपने ज़मीन पे लगाए हैं कि आपकी ज़मीन पे? बोलते हैं बताओ ये किसका नुकसान होता है? उनका होता है कि हमारा होता है?
इतना वो अपने मन का करते हैं, पैसा वाले हैं ना, इसीलिए हम सबको सता रहे हैं और कुछ नहीं। एक उनका है उधर वाला जो है वो मेरे घर का गया है, मम्मी ने मेरे बहुत कहे कटवा लो, बोलते हैं कि क्यों कटवाएं, अपने ज़मीन पे लगवाए हैं कि आपके ज़मीन पे लगवाए हैं, ऐसे बोलते हैं। वो बगल जो घर है उन्हीं का घर है। ये थाना कौन सा लगता है आप लोगों का? बल्दीरा। वहाँ पे कुछ नहीं होता, जब जाते हैं ना तो ये जाकर घूस दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, बस हो जाता है काम, इन्हीं का सुना जाता है। हमारा गाँव कौन सा है? ये कस्बा माफियाद है। थाना बल्दी राय, गांव कस्बा माफियाद। जो यहाँ के प्रशासन है जिसके अंडर पे आता है, वन विभाग हो गए, यहाँ के थाना के हो गए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले पे संज्ञान लीजिए। अभी एक मामला हुआ है, ताज़ा मामला है दाऊदपुर का, जो मैंने बताया, जहाँ पर एक पेड़ था जामुन का, जिसको कटने के लिए कई लोग एप्लीकेशन दिए, नहीं कटा, लेकिन उसकी एक डाल गिरती है और एक महिला की मौत हो जाती है। अब प्रशासन बोल रहा है कि पेड़ कट जाएगा, तो ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना होने पाए। हो जाए तो यहाँ पे कट जाएगा, बस यही तो चाहते हैं सरकार लोग कि कुछ हो जाए, किसी का जान चली जाए तो फिर कटवाएं, तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें सबको? बोलो क्या दे देंगे इंसान को? सरकार नहीं देंगे ना। क्या वो जो औरत मरी है क्या उसको लौटा कर उसकी जान दे देंगे? नहीं देंगे ना। क्या करेंगे? पैसा दे देंगे बस, 1-2 लाख 3 लाख, और क्या करेंगे? कुछ नहीं करते सरकार। अगर इतना वो इनका सरकार को चलता ना तो ये सब कब का कटवा देते। जिसके पास पैसा रहता है उसी को सरकार जानते हैं, ये हमारे गरीब लोग को नहीं जानते सरकार। वो जब छप्पर है ना उन्हीं को माटी समझते हैं, मकौड़ा समझते हैं, और कुछ नहीं समझते सरकार। जानते हैं आप, ये जो पैसा वाले हैं उन्हीं का सुनना जाते हैं। जब जाते हैं किसी कोनो काम को घूस दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, बस हो जाता है काम, और कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमारी है। बड़ी ही मुखरता से, बड़ी ही डर को साइड करके निडर होकर ये बच्ची अपनी बात बता रही है। आपने इसका नाम सुना। अब प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ आप इस पे एक्शन लीजिए, अन्यथा अगर कोई घटना हो जाती है तो ये लोग फिर से, क्योंकि गरीब तबके के लोग हो, इनकी सुनवाई नहीं की होती है। जब कोई घटना हो जाती है तो 4 लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आश्वासन व्यक्त करेंगे, इनको सहानुभूति देंगे, लेकिन उससे पहले जब तक घटना नहीं होगी तब तक इंतजार किया जाता रहेगा कि कोई घटना हो, कोई घटना हो, कोई घटना हो। क्या उसी दिन का इंतजार किया जा रहा है? तो मने घर में तो लुकाए, घर में जाए, जब घर से मौत हो जाए तो जब बाहर मौत होती तो घर में मौत हो सके, घर से कहाँ जाए? आंधी पानी में मने घर में तो लुकाते, तो जो घर पे पेड़ गिर जाए तो मने मरे ना। उनको भी सोचना चाहिए कि इसको कटवा देना। अरे वो कहाँ बाबा गिर गया है, आधा अब गिर नहीं सकता, उनके छत पे गिरा है, गिरे तो आंधी बौखार मैंने घर में लुकाए, बाहर नहीं लुकाए सर, गुड़िया के छत पे गिरा है। तो सोचे चाहिए ना। इस घर में लोग रहते हैं ना जी हाँ। ये पेड़ किसका है? ये तो हमारे सबसे है। छिनगनाया तो ये भी रहना चाहिए ना। मतलब इसमें कहने का सेंस ये है कि घर के आसपास जो छप्पर वाले घर होते हैं उसके आसपास जितने भी पेड़ हों, जिससे ये हो, क्योंकि अब आंधी का दिन आ रहा है, बरसात का दिन आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कोई सा भी पेड़ हो, ये नहीं कि इनका उनका। भाई पेड़ गिरेगा तो इंसान देख गिरेगा नहीं। नहीं सर, सबको कटवाया जाएगा। ये पूजा करा जाता है। कई लोगों को बोला गया छिनगिनाने के लिए, कोई चढ़ के राजी नहीं है। अच्छा, ये मंदिर का मतलब पेड़ है? नहीं, इसीलिए रखा है, नहीं तो ये कट गया होता फिर। अच्छा हाँ, लेकिन चाचा अगर डाल है, आप डाल को साइड थोड़ा छाट। हम लोग चढ़ नहीं पाते ना, नहीं तो हम लोग छिनगिना देते, छिनगिनाया जाएगा, ऐसा है। देखिए आस्था की बात है, ये भी तो इसमें भी डर है ना। अगर डाल गिरेगी ना पेड़ गिरेगा तो ये नहीं देखेगा, नहीं इसको काटा जाएगा, छिनगिनाया जाएगा, इसको छिनगिनवाया जाएगा। पर इसको कटवा दीजिए, ये भी कट जाएगा। चलिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग होंगे उनसे बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है। बहरहाल अब हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर वो बच्ची मौजूद थी। दोस्तों ये वही जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं, इधर प्रधान हैं, ये उस बेटी के पिताजी हैं जिस बेटी की पीछे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वहाँ पर जिस मढ़े में लोग रह रहे थे। इस मढ़े में जब आंधी आती है, मढ़ा गिरता है, उसमें दबकर मौत हो जाती है। अब ये लोग उस बेटी को ज़मीन के अंदर दफना कर या फिर कहीं इस दुनिया से विदाई देकर आ रहे हैं। ये वही जगह है, वही ईंट है, ये वही ईंट है ना भैया जहाँ पर वो गिरी थी? हाँ, बोला
वही है ना, वहीं पे गिरी थी। उस समय आप कहाँ पे थे? उस समय हम गांव में थे, भूसा रखा था घर में, उसे कैमरामैन इस साइड आ जाइए आप, थोड़ा बेहतर हो सकता है दिखे और लोगों को समझ में आए कि ये घटना कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है। इस साइड देखेंगे गांव के लोग हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब गांव में कोई शोक की घड़ी आती है तो हो सकता है खुशियों में लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन गांव में ये होता है कि शोक की घड़ी आएगी तो लोग इकट्ठा होंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे, उनके दुख में अपने आप को हिस्सेदार करेंगे, उनके दुख को बांटेंगे। ये वही जगह है जहाँ पर उस आपकी बेटी अंतिम सांस लेती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रहता था? हमारे पूरे परिवार रहते थे। आपका पूरी फैमिली रहती थी। जो वहाँ पर मकान बना वहाँ पर क्यों नहीं रहते थे? वहाँ भाई रहता था। आपके हिस्से में ये आया हुआ है? हाँ, आया हुआ है, हम बना के रह रहे हैं। हाँ। कॉलोनी ना मिली बाप का? बाप का मिली है। कॉलोनी नहीं मिली है आपको? नहीं, हमको नहीं मिली है। काहे लिए? अभी नहीं मिली। नहीं है क्या? पता नहीं जी। प्रधान जी उसके पात्र नहीं है क्या? नहीं, पात्र है, उनका सर्वे कराया गया है। अच्छा, सर्वे कराया गया? जी। सर्वे कब हुआ है? सर्वे तो लगभग यही अक्टूबर नवंबर में हुआ है। अक्टूबर नवंबर में हुआ। सोचिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी ग्राम सभा है, भी दोस्तपुर की ग्राम सभा, जिसको एक ही घर में तीन कॉलोनी अलॉट हुई है। और ये बल्दीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव है, जिसको कस्बा माफियात कहते हैं ना, कस्बा माफियात कहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनकी बेटी, अगर आज शायद उनको आज कॉलोनी मिली होती और उनका पक्का मकान होता और ये छप्पर ना होता तो ये घर ना गिरता, ये दीवार ना गिरती, वो बेटी इस दुनिया से ना जाती, है ना भैया? अगर मकान पक्का होता तो इस दुनिया से ना जाती। नहीं। अब सोचिए ये पिताजी, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बेटी की बॉडी पोस्टमार्टम से आ गई, अंतिम संस्कार हो गया है ना। 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि आंधी आई थी, उसके बाद क्या हुआ था। प्रधान जी, एक शिकायत है गांव के लोगों की आपसे और मुझे भी है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, इनके जब घर के सामने हम लोग पहुँचे, न्यूज़ कवर कर रहे थे इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष थे, वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके, और हमने देखा भी, उनके घर के बगल ही बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ पेड़ गिरे भी हुए हैं और वहाँ पर भी कुछ कच्चे मकान हैं। अगर वो पेड़ डाल टूटती है और नीचे गिरते हैं तो कई लोगों की जान जा सकती है। यहाँ पे जो पेड़ हैं, कुछ पेड़ तो ये लोग अपने दरवाजे पे लगाए हैं, इनको खुद काटना चाहिए। हाँ। और जैसे दूसरे का अगर पेड़ है तो वो, अगर जिसका पेड़ है उसको मतलब संदेशा दे, अगर वो ना काटे तो हम कटवाएंगे प्रशासन की मदद लेके। क्योंकि आज ये घटना हुई है प्रधान जी दाऊदपुर में, वहाँ पर घर के सामने पेड़ था उसका जामुन का, एक डाल टूटती है, 2 बच्चों को अनाथ कर देती है। जी। एक डाल टूटती है, 2 बच्चों को अनाथ कर देती है। आपने बोला था शीशम का पेड़ है। हाँ, शीशम भाई, शीशम का हो, गूलर का हो, नीम का हो, आम का हो, सफेदा हो, अगर आप ये सोचेंगे, सुन लीजिए, अगर आप ये सोचेंगे शीशम का पेड़ है आगे चल के मुझे अच्छा मुनाफा देगा ना, नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम रिश्तेदार हैं, हमारे सुन लीजिए, एक डाल टूटेगी, अगर एक डाल टूटेगी तो ये नहीं देखेगी कि वो किस चीज का पेड़ है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। कोई भी पेड़ हो, इतनी तेज जिस गति से आंधी थी, कोई भी पेड़ गिर सकता है। बहरहाल ये स्थिति तब तक की है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से या आपकी तरफ से इनको कुछ मदद मिली है? जी बिल्कुल मिलेगी। जी, मतलब अभी नहीं मिली, आगे मिलेगी? मिलेगी। कुछ मदद मिली है भैया प्रशासन की तरफ से, या जो आपके गाँव के प्रधान है उनकी तरफ से, या किसी भी नेता से? अभी से कहीं से नहीं मिली है, देखो अब मिल जाए तो जानो। आश्वासन कुछ मिला है? अभी कुछ नहीं मिला। प्रधान जी तो आश्वासन दे रहे हैं ऑन कैमरा कि मदद मिलेगी इनकी तरफ से। हाँ, अब कह रहे हैं कि मदद मिलेगी। कह रहेंगे तो करेंगे भी ना। अब कह दें तो ठीक है। बहरहाल दोस्तों, ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आपने देखा ये वो जगह है जहाँ पर एक 8 साल की मासूम बच्ची तेज आंधी की जब चलती है, उसके नीचे दीवार के नीचे दबकर उसकी जान चली जाती है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।